मैं उस सारी सूरत-हाल को लेकर बहुत उलझन में थी। मेरे दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी और मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मेरे एहसासात आखिर क्या हैं। मैं जानती थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं, और मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा नहीं बन सकती जो मुझे अंदर से परेशान कर दे। वो शख्स हमारे घर आता जाता था और सब उसे जानते थे, इसीलिए किसी को कोई शक भी नहीं था। वो मुझसे बात करता, मजाक करता और मुझे नाम लेकर पुकारता था, जो कभी कभी मुझे अच्छा लगता और कभी मुझे अजीब महसूस होता। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। बस इतना मालूम था कि मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हूँ। इस दिन घर में खामोशी थी और मैं अपने ख्यालात में गम थी। दिल में खौफ भी था और उलझन भी। मैं चाहती थी कि कोई मुझे समझे, मुझे सुकून दे, लेकिन साथ ही मैं ये भी जानती थी कि मुझे अपनी हदों का ख्याल रखना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद पर दबाव डाल रही हूँ। मैं थक चुकी थी, ज़हनी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। आखिरकार मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी भलाई के बारे में सोचना होगा और ऐसी किसी भी सूरत-हाल से खुद को दूर रखना होगा जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। ये दिन मेरे लिए अजीब भी था और सबकामोज़ भी, क्योंकि उसी दिन मुझे ये समझ आया कि खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना बहादुरी नहीं होती, बल्कि खुद के लिए सही फैसला करना असल ताकत है। वक्त के साथ मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। दिल में जो बोझ था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, मगर जहन में सवाल अब भी बाकी थे। मैं बार बार यही सोचती रही कि मैंने अपनी खामोशी को क्यों अपनी कमजोरी बनने दिया। शायद इस वक्त मैं खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, या शायद मुझे बस ये डर था कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। शाम ढलने लगी थी और घर में वापस जिंदगी की आवाजें आने वाली थीं। मैंने गहरी सांस ली और खुद से वादा क्या कि आइंदा मैं अपने एहसासात को नज़र अंदाज नहीं करूंगी। जो चीज़ मुझे बेचैन करे, जो मुझे अंदर से तोड़ दे, उसके लिए नहीं कहना सीखना होगा। मुझे ये भी एहसास हुआ कि उम्र और तजुर्बे का फ़र्क बाज औकात इंसान को उलझा देता है। इस फ़र्क में फ़ैसला करना आसान नहीं होता, लेकिन सही और गलत की पहचान फिर भी ज़रूरी होती है। मैंने तय क्या कि मैं अब खुद को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, बल्कि इस तजुर्बे को एक सबक की तरह लूंगी। इस दिन के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं ज़्यादा खामोश ज़रूर हो गई, मगर अंदर से मजबूत भी हो गई। मैंने अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई और अपने मुस्तकबल पर मरकूज कर दी। मुझे मालूम था कि मेरी जिंदगी का रास्ता अभी बहुत लंबा है और मुझे खुद को साबित करने के लिए किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीख लिया कि असल सुकून किसी वक्ती खुशी में नहीं, बल्कि खुद की इज्जत और हिफाजत में है। यही सोच मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही।